नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का स्वराज आश्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि आपने खुद पीडीपी से गठबंधन किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी फैला। हरीश रावत ने फिर दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी। वहां के लोग हमारे गठबंधन के साथ हैं और भाजपा का गठबंधन नापाक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बिल पारित होने के बाद प्रवर समिति को भेजना संसदीय परंपराओं की अवहेलना है। प्रवर समिति को भेजने से पहले इन्हें नया बिल सदन में पेश करना चाहिए था, क्योंकि सरकार प्रदेश में निकाय चुनाव कराने से डर रही है, उसे हार का डर सता रहा है। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और जल्द से जल्द राज्य में निकाय चुनाव कराने चाहिए। स्थिति हरियाणा जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं, हम कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं, हम जो है हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं। कश्मीर पर मैं अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसका देश के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका है, उसके साथ हमारे गठबंधन में तो आप सवाल कर रहे हैं। तो आपने जो पीडीपी से गठबंधन किया था, मुफ्ती सईदा से जो आपने गठबंधन किया था, जिसके बाद आतंकवाद जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बहुत फैला, बड़ा पत्थरबाजी की और दूसरी सारी घटनाएं हुई, जो उसकी देन वहीं से थी। और आप सईदा के साथ, मुफ्ती सईदा के साथ जो है गवर्नमेंट चलाते रहे, उनकी गवर्नमेंट में शामिल रहे आप। उस समय आपको ये सब प्रश्नों की याद नहीं आई जो प्रश्न आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं। तो कश्मीर की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है, ये जम्मू कश्मीर में भी हारेंगे और हरियाणा में तो ये निश्चित हार की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने अपने 25 साल के विधायी कैरियर के अंदर और उसके बाद सार्वजनिक जीवन में ऐसा कहीं नहीं देखा, न सुना कि विधानसभा एक कानून को पारित कर रही है। विधानसभा अध्यक्षा कानून को, बिल को पारित घोषित कर रही हैं, बिल को पारित घोषित कर रही हैं। और जब वो पारित घोषित हो जाता है तो फिर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। उसको प्रवर समिति को भेजने का जो निर्णय है इनका, वो संसदीय परंपराओं की पूरी तरीके से अवमानना है। उसको यदि करना है, प्रवर समिति को भेजना है, तो इनको नए सिरे से बिल पेश करना चाहिए था। और पहला बिल पेश करना चाहिए था पुराने पारित बिल को नलीफाई करने के लिए, और फिर दूसरा बिल पेश करना चाहिए था जिस बिल को पारण के वक्त में ये जो है प्रवर समिति को भेजते। इन्होंने एक पारित विधेयक को प्रवर समिति को भेज करके इन्होंने सारी संसदीय परंपराओं की धज्जियाँ उड़ाई हैं। इसलिए ये आपने इस गलत को, जो ये गलत किया है, उसको ठीक करने के लिए इनको एक दिन का कम से कम विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ताकि ये जो गलत कदम उठाया है, एक संसदीय और विधायी नियमों के विपरीत जो कदम उठाया है, उस कदम का प्रायश्चित कर सकें, उसको ठीक कर सकें। भाजपा घबराई हुई है, ये नगर निकायों के चुनाव में नहीं जाना चाहती है और नगर निकायों को, नगर निगमों को, नगर पंचायतों को ये अब मशीनरी के जरिए धकेलना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। हम इस प्रयास की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज़ उठाए।